दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बिहार में कितनी सीटें जीत रही है, कितने सीटों पर वो आगे चल रही है, कितने सीटों पर पीछे चल रही है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और कौन सा वो हॉट सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे चल रही है। दोस्तों रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर में कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे निकलेगी। इसके बाद में जो करहगर विधानसभा सीट था और राजपुर विधानसभा सीट था, यहां से माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है यहां से बहुत बड़ी करिश्मा देखने को मिल सकता था। लेकिन दोस्तों कुछ हुआ उलट। यहां पर बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर आगे चल रही है तो कुछ सीटों पर पीछे चल रही है। इससे पहले दोस्तों आपको बताते चले कि जो यहां पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन है, यानी एनडीए गठबंधन है, वो बहुत आगे चल रही है। दोस्तों आपको बताते चले कि बीजेपी का 85 और जेडीयू का 76 इतने सीटों पर आगे चल रही है। वही आरजेडी 34, एलजेपी 22, तो वही सीपीआई-एमएल 7 सीटों पर, तो वही इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पर, हम पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। वही दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है, वो भी जो रामगढ़ विधानसभा है। रामगढ़ विधानसभा में वो बहुत आगे चल रही है दोस्तों, समझ लीजिए बहुत आगे चल रही है। लगभग आपको बताते चले दोस्तों, और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी जीत भी सकती है। तो अभी बहुत सारी सीटें हैं जो सेकेंड स्थान पर चल रही है, थर्ड स्थान पर चल रही है, लेकिन कभी भी फर्स्ट स्थान पर, पहला स्थान पर वो आ सकती है। तो आपको बताते चले दोस्तों, आपको रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों समझ लीजिए कि जो भभुआ विधानसभा है, भभुआ विधानसभा के बारे में आपको बताते चले कि दोस्तों यहाँ पर जो पिंटू जी थे, यानी पिंटू पटेल जी बहुजन समाज पार्टी से खड़े थे, उनका दोस्तों समझ लीजिए कि ये हैं लगभग तीसरे नंबर पर हैं, 9401 वोट से पीछे चल रहे हैं। समझ लीजिए कि 10,000 इनको वोट आया है, इसके बावजूद भी 9401 वोट ले पीछे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो 19,514 वोट लेकर आगे चल रही है, वही सेकंड स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल है। तो इस स्तर से दोस्तों जो भभुआ का माहौल है, इस स्तर से बता रहा है कि भभुआ में भी बहुजन समाज पार्टी पीछे चल रही है। लेकिन दोस्तों चैनपुर विधानसभा है, चैनपुर में भी बताने की कोशिश करेंगे आपको कि चैनपुर में जो जमा खान है, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए थे जेडीयू में, वो भी आगे चल रहे हैं जेडीयू से, सिर्फ 650 वोट से। वही 5,744 वोट लाकर जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सेकंड स्थान पर चल रही है। वही 5,339 वोट लाकर बहुजन समाज पार्टी 1,055 वोट से पीछे चल रही है। यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अभी ये समझ लीजिए कि 32 राउंड में सिर्फ ये तीसरा राउंड है, तीसरा राउंड में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी 5,339 वोट लाकर दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। 1,000 से वोट से लगभग दोस्तों यहाँ से पीछे चल रही है। तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आगे दोस्तों आपको बताने की कोशिश करेंगे जो करहगर विधानसभा है, जहां से उदय प्रताप सिंह जी भी लड़े थे, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर से बहुजन समाज पार्टी का स्थिति है। क्योंकि वहां पर पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था सिर्फ 10,000 वोट से हारे थे, तो वहां भी माना जा रहा है कि बहुत बेहतर स्थिति है। बाकी आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों समझ लीजिए कि अभी वशिष्ठ सिंह है जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, वो 8,654 वोट लाकर 1,920 वोट ले आगे चल रहे हैं। तो वहीं संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस ले हैं, वो 1,920 वोट से चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। तो वही 5,432 वोट लाकर उदय प्रताप सिंह हैं, जो समझ लीजिए कि लगभग 3,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, अभी भी वहां से जीत की चांस है। और वही आपको दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे जो रामगढ़ विधानसभा है कि रामगढ़ विधानसभा में जो पिंटू जादव हैं, पिंटू जादव काफी बेहतर स्थिति में वहां से लग रहे हैं और वहां उनका चुनाव जीतने का बहुत बड़ा चांस लग रहा है रामगढ़ विधानसभा में। आप भी जानते हैं कि थोड़ा बहुत वोटों से वो हारे थे रामगढ़ विधानसभा में, लेकिन अभी उनका जो स्थिति है काफी बेहतर चल रहा है, काफी बेहतर। आपको बताते चले दोस्तों कि रामगढ़ में दोस्तों, और दूसरी बात है कि आपको तरारी विधानसभा में लेकर चलता हूं कि जो माले हैं तरारी विधानसभा में,
1913 वोट से पीछे चल रही है, जो कि 2 से 3 राउंड में आगे चल रही थी। 17,271 वोट लाकर सेकंड स्थान पर चल रहे हैं माले से चंद्रवंशी दी। इसके बाद में दोस्तों आपको रामगढ़ के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मोहनिया के बारे में बता देता हूं दोस्तों कि मोहनिया में जो ओम प्रकाश दीवाना थे उनका भी काफ़ी बेहतर स्थिति था और वो अभी तीसरा नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन 7,255 वोट से पीछे चल रहे हैं। वो भी काफ़ी वोट से पीछे चल रहे हैं। 3,933 वोट से आगे संगीता जो हैं भाजपा की, वो आगे चल रही हैं। इसके बाद में दोस्तों जो रामगढ़ विधानसभा है, रामगढ़ विधानसभा के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, वो यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और यहाँ से रामगढ़ से आपको बताते चले दोस्तों, रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी 3,614 वोट से आगे चल रही है सतीश यादव के रूप में। वही जो भाजपा के अशोक कुमार सिंह हैं 3,614 वोट से पीछे चल रहे हैं। वहीं अजीत कुमार हैं आरजेडी से, वो 8,903 वोट से पीछे चल रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों आपको दिखाते चलूं कि जो राजपुर विधानसभा है, राजपुर विधानसभा की क्या स्थिति है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। राजपुर विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी की बेहतर स्थिति है, लेकिन अभी वहां कोई खास वो नहीं कर पा रहे हैं। वहां आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पहला नंबर पर 11,824 वोट लाकर संतोष निराला आगे चल रहे हैं, तो वही 10,000 वोट लाकर विश्वनाथ राम आगे चल रहे हैं, तो वही लालजी राम 9,116 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। तो वहाँ भी जो जनता दल यूनाइटेड है वहाँ से भी आगे चल रही है। तो इस स्तर से बहुजन समाज पार्टी का जो स्थिति है काफ़ी अभी बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अभी बहुत सारा राउंड बाकी है। बाकी आप किस तरह देते हैं, किस तरह सोचते हैं कि क्या हो सकता है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।